बहुत सी चीज़ें हैं ये 5। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ पूजा ठाकुर, आपका सभी का मेरे चैनल में। तो गाइस हम मेट्रो स्टेशन पहुँच गए थे। ये है शर्मीली यूट्यूबर। तो ये बताइए कहाँ जा रही है अभी मैडम जी? कुतुब मीनार जा रही है। और अभी हम कौन से मेट्रो स्टेशन से मेट्रो चेंज कर रहे हैं? अभी हम दिल्ली हार्ट से चेंज कर रही है कुतुब मीनार के लिए। तो स्वागत है आपका दिल्ली हार्ट मेट्रो स्टेशन में। तो यहाँ से हमें येलो लाइन पे चेंज करनी पड़ेगी अभी अपनी मेट्रो, और ये उससे हम कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन तक पहुँच पाएंगे। कदम है। अरे वो आप फ्रंट कैमरे से कैसे दिखाओगे भाई? तो बैक होगा नहीं ना अभी, उसके लिए आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो ये अभी बैक ये येलो पैर फॉलो करने हैं, क्योंकि अभी मैंने येलो लाइन लेनी है, तो इसलिए ये येलो पैर फॉलो करने हैं और ये वही कर रही है। ये देखिए दिल्ली की जनता, ये हर जगह आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी, और उसमें एक हिमाचल की जनता भी शामिल हो गई है। ये है शर्मीली व्लॉगर। शर्मीली व्लॉगर नाम रखना आपने। शर्म आती है, नहीं बना सकते हैं, बड़ा कम कॉन्फिडेंस ला वीडियो बनाने के लिए कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, वो भी अपने फ़ोन पे वीडियो बनाने के लिए। और इन्होंने एंकर बनना है अभी। भाई कितना नीचे ले जाएंगे? यहाँ है, आ जाओ। प्लेटफॉर्म नंबर कितना था? हाँ, ये हम पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और यहाँ पे ऐसे मैप्स लगे होते हैं जिस पे आप देख सकते हैं कि अपने कौन से स्टेशन पे जाना है। तो हमने जाना है कौन से पे? उद्योग भवन, लोक निर्माण, राजीव चौक, पापड़ी बाजार, कश्मीरी गेट, विधानसभा। इसमें तो है नहीं। सॉरी गाइज, गलती से हम दूसरे स्टेशन पर दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे। ये है एक्चुअल में, ये आप देख सकते हो कहाँ है। ये है कुतुब मीनार। तो इसमें स्क्रीन कहाँ है लगी हुई जहाँ पे टाइम दिखाते हैं? वो आप लास्ट में देख सकते हो, जो वहाँ से आगे वुमेन ओनली लिखा है, वहाँ से आगे सिर्फ औरतों के लिए। और ये हमारी मेट्रो आ गई है, ये मेट्रो आ गई है। बहुत शर्मीली है, बहुत शर्मीली। तो अभी भी किसी ने थोड़ा सा बोला और ये शर्मा गई। ये देखिए आप कितनी जनता है यहाँ। ये गहमा गहमी होती है बहुत यहाँ पे। वीडियो का फाइनली है ना भैया गाँव में।
कुछ तो कहो मैडम। तो फाइनली मेट्रो स्टेशन के पहुंचने के बाद हम वहां से चल पड़े थे मेट्रो स्टेशन से कुतुब मीनार की ओर। तो हम आ रहे थे ऑटो में, तो आप देख सकते हैं तो किस तरह से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंचने वाले थे कुतुब मीनार। ये हमारे मेहमान हैं। तो गाइस पहुंचने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो हमने पानी लिया और पानी बहुत ठंडा था। बताइए मेरे को क्या सीन है इसका। ठीक 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 ठीक। गला खराब है, उसके बाद भी ठंडे पानी की बोतल पी रहे हो। हाँ बात है आपकी, फिर बोलते हैं कि मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। देखो भाई, फिर से दूसरा संघर्ष लड़ते हुए टिकट की लाइन में। तो ये खड़े हम टिकट की लाइन में। ये देख सकते हैं पर पर्सन 40 रुपीज़ है, बट अगर ATM कार्ड और डेबिट कार्ड है तो 35 रुपीज़ का है। तो इसलिए हमने कार्ड निकाल लिया है। हम यहाँ लाइन में लग चुके हैं मैडम जी। मेरा कार्ड लेके बाय द वे है। तो ये देख सकते हैं आप इधर लाइन कैसे लगी हुई है। ऊपर तो ATM कार्ड भी लिखा है। ये खजल लड़की बहुत हो चुकी है। और ये अभी हम टिकट लेने गए थे, वहाँ बहुत खजल होने के बाद ये टिकट मिले। 40 रुपीज़ ईच। है टिकट। तो अब ले चलते हैं आपको कुतुब मीनार में। इधर से गेट, टिकट का अलग गेट है, और वहाँ अंदर जाने के लिए वो सामने वाला गेट है। हाँ बैठो। और यहाँ नियर बाई एयरपोर्ट है, तो देख सकते हैं आप हवाई जहाज़ भी जा रहा है। ओ मैनू जुदा करो है। आपने इतना लंबा ब्लॉग सीधा ही बना दिया। ये है लाइन। आगे बढ़िए, फिर आगे जाओ। ये देख सकते हैं आप कितनी लंबी लाइन लगी है। तो गाइस ये हम अंदर आ चुके हैं। पूरा प्राचीन चीजें जो ऐतिहासिक है। ये देख सकते हैं आप, बगीचा है ये, ठीक है, मुझे पता है। मुगलों का बगीचा है, और उसके आगे मुगल मस्जिद है, और उसके बाद मुगल सराय है। ये सब इधर से आगे दिखाएंगे भी आपको बाद में। और ये है कुतुब मीनार। मुझे तो लगा था बहुत बड़ा होगा। ये अभी हम हिस्ट्री बताते हैं आपको। ये है कुतुब मीनार, ये गार्डन, और ये है ये जूम करके या पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ये इस मैप को एक्सप्लेन करवाएंगी अब। हाँ जी बताइए। देखिए, समझिए। अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कीजिए और समझिए। खोपड़ी का इस्तेमाल होगा ना बाद में। चलो मैं बताती हूँ आपको, अब आप इतना फोर्स कर रही है तो। ये है कुतुब मीनार। हाँ। ये कुछ चीज़ें हैं। कुछ क्या? हाँ नहीं बैठे, देखने के बाद समझेगी ज़्यादा। तो गाइस ये हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार, और ये है बिल्डिंग, और इसके साथ क्या क्या चीज़ें ये बताते हैं आपको इस बोर्ड के थ्रू। ये है स्मिथ का कपोला
सैनड्रस्ट का समय यंत्र और शौचालय, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। ले चलते हैं अभी बाद में आपको। तो ये कुछ व्यू है इस तरह का, और अभी हमें पता ही नहीं है कहाँ जाना है। और वो वाला है प्लेन, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट साथ में है। तो आपको पहले ले चलते हैं सैनड्रस्ट के समय यंत्र की तरफ। तो ये पहुंच चुके हम कहीं पता नहीं कहीं, और ये अभी सर्च कर रहे हैं कि कुछ इनको नेट पे मिल जाए ताकि कुछ बता सकें आपको। ये नहीं बता। मेजर स्मिथ की छतरी कहाँ है? ये कौन है? और अच्छा वो है, ये इसके बारे में उधर आपको पता चलेगा। जो सैनड्रस्ट की सूर्य घड़ी है वो उधर है, मे भी टाइम बताती होगी, हम देखेंगे, चेकआउट करेंगे इसको। गाइस आप ये देख सकते हैं कुतुब मीनार के बाहर का नज़ारा, और ये आप कुतुब मीनार को देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिल्ली की ज़मीन पर खड़ा ये इतिहास का अटल स्तंभ कुतुब मीनार सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और समय की गवाही है। 1193 में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी। अगर हम बाद में बात करें तो इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इसे ऊंचाई दी। अगर हम इसकी बात करें तो यह 5 मंजिलें है, 5 अलग कालों की ये हमें छाप दिखाता है, और इसमें बहुत अच्छी कलाकारी की गई है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है। मंदिरों के अवशेषों से बनी ये संरचना धर्म, इतिहास और शक्ति के मिलन की मिसाल है। इसमें हमें इतिहास भी दिखता है, शक्ति के मिलन की भी ये मिसाल है। अगर हम बात करें लोहा स्तंभ की तो यह खड़ा है। गुप्त काल का लोहा स्तंभ हमें दिखाई देता है। 1600 वर्षों से बिना जंग से खड़े ये अद्भुत स्तंभ भारत की वैज्ञानिक विरासत का भी हमें प्रतीक है, जो हमें बहुत पुरानी चीज़ों की याद दिलाता है। 1311 में खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया। आज ये परिसर न सिर्फ शोधकर्ताओं का केंद्र है, बल्कि हजारों सैलानियों की प्रेरणा भी। इतिहास और आधुनिकता यहाँ एक साथ चलते हैं। हर पत्थर कुछ कहता है। कुतुब मीनार एक इमारत नहीं, ये हमारी संस्कृति की परछाई है। तो गाइस जब हम जा रहे हैं अंदर की ओर, आप देख सकते हैं। गाइस तो हम भीतर की ओर जाएंगे तो हम आपको बताते हैं, जो ये कुतुब मीनार है ना, ये 73 की 72 मीटर ऊंची है, और इसमें 5 मंजिल है। ये ठाकुर कपूर बीच है। तो फाइनली यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखने के लिए, जी देख सकते हैं। जैसे कि मैं और कुतुब मीनार जो 72 मीटर ऊंचा है। अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो ये एक विजय टावर है, जो कुतुब परिसर का भी हिस्सा है। यह लाल और पीले बालवे पत्थर से निर्मित है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसे भारत का सबसे ऊंचा चिनाई वाला टावर भी माना जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है, जो अपनी जटिल और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी ये जाना जाता है। आपको मैं इसमें एक बात भी बता दूं, इसमें 379 सीढ़ियों वाला एक घुमावदार सीढ़ी है। ले लिए। गाइस जो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा ना, वास्तुकला की आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रस्तुत किया गया है दीवारों पे। आप एक डिज़ाइन देख सकते हैं कि किस तरह का काम इनको किया गया है।
अगर हम बात करें तो इसके नीचे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, जिसे भारत की पहली मस्जिद माना जाता है। अगर हम और इसकी बात करें जो इसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, कुतुब मीनार परिसर में अगर हम बात करें तो लोहा स्तंभ है, अलाई मीनार है और मदरसा है, कब्रें है और अन्य स्थापत्य अवशेष भी इसमें हमें बहुत सारे मिल जाते हैं। तो मैं आपको एक घटना और बता देती हूँ जिसकी वजह से यहाँ पे प्रतिबंध है। अगर हम बात करें 1981 में तो एक यहाँ पे घटना हुई थी जो एक दुखद भगदड़ के बाद यहाँ पे अगर कुतुब मीनार के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे 1981 में एक बहुत दुखद भगदड़ वाली घटना हुई थी, जिसके बाद से ही यहाँ पे प्रवेश बंद कर दिया गया था। तब से लेकर इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, तो ये आप बाहर से ही इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। कुरान की आयतें लिखी गई हैं। हम इसकी बैक साइड जाएंगे क्योंकि हमें देखो दोस्तों, फ्रंट साइड देखी नहीं कि बैक साइड जाना है हमने पहले। मैं थोड़ी सी जानकारी और आपको और कुछ दे दूं। दिल्ली में मौजूदा जो ये कुतुब मीनार है, ये दुनिया की, जैसे आपको पता है, सबसे बड़ी ईंट की बनी इमारत है। लेकिन इसके निर्माण में कई बार इसमें रुकावटें भी आई, बहुत सी रुकावटें भी आई। इसका निर्माण वैसे तो 1193 में शुरू हुआ था, लेकिन कई बाधाओं के बाद 1368 में इसकी 5वीं और आखिरी मंजिल का काम भी पूरा किया गया। अगर हम कुतुब मीनार दिल्ली की ऐतिहासिक इमारत है, दिल्ली में है, तो इसे देखना मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही हम किताबों में कुतुब मीनार के बारे में पढ़ते आए हैं। हमने कई जगह पढ़ा होगा कि इसकी हिस्ट्री हमने पढ़ी होगी। ये ईंट से बनी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, साथ ही इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना भी है। इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक की हार के बाद कुतुब उद दीन ऐबक ने 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। बता दें कि वे भारत के पहले मुस्लिम शासक थे। अगर मैं आपको बताऊं तो यह 5 मंजिला इमारत लाल पत्थर और मार्बल से बनी है और मीनार के अंदर कुल 379 सीढ़ियाँ है। अपनी खूबसूरती और ऊंचाई के कारण इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। पर इस मीनार से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी है जो हैरान कर देने वाली है। या हम आपको बताएंगे कि कुतुब मीनार की दिलचस्प बातें क्या है, किस तरह की है। चलिए शुरू करते हैं। लाल ईंटों से बनी ऊंची इमारत को बनाना इतना आसान नहीं था। इसे एक नहीं बल्कि 3 बार में बनाया गया था। जब पहली बार 369 में कुतुब मीनार पर बिजली गिरी तो इससे इसकी ऊपरी मंजिल टूट गई। इसी वजह से फिरोज शाह तुगलक ने फिर से कुतुब मीनार का रेनोवेशन करवाया। आ चुके हैं अंदर, और इन खंभों की खास बात ये है, ये क्या हो गया इनको पता नहीं, बट इन खंभों की खास बात ये है कि कहा जाता है कि ये खंभे हिंदू माइथोलॉजी मतलब हिंदू टेम्पल के थे। तो इसलिए आप देख सकते हैं इधर कुछ ये सब मूर्तियाँ हिंदू माइथोलॉजी की। इस मस्जिद को भारत की पहली कवातुल इस्लाम मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये मस्जिद हिंदुओं के 27 मंदिर तोड़ने के बाद इसके बचे अवशेषों से बनाई गई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। इस तरह का है कुछ व्यू। कहते हैं कि कुतुबुद्दीन इसका आधार पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन इसे पूरे रूप दिया उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने। उन्होंने इस इमारत की 3 मंजिला बनवा दी थी। इसके बाद 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल भी बनवाई थी। अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार देखने में जितना सुंदर है उतना ही भव्य भी ये दिखता है। कई साल पहले इस मीनार ने कई लोगों की जान ले ली। जैसे मैंने पहले भी कहा, दरअसल बात 1974 की है। इस वक्त कुतुब मीनार में आम जनता की एंट्री दी जाती थी, लेकिन 4 दिसंबर 1981 में लोगों के साथ एक ऐसा भयानक हादसा हुआ कि भगदड़ मच गई, 45 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद में कुतुब मीनार में एंट्री बंद कर दी गई। इसे जब भी खोलने पर विचार किया गया तो मीनार किसी न किसी हादसे का शिकार हुई है, इसलिए सरकारी तौर पर इसे बंद करने का ही फैसला लेना पड़ा और ये बंद ही रहती है, तो जो आप अभी देख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ आइडियाज़ देती हूँ कि आप दिल्ली में कहाँ का विज़िट कर सकते हैं। जो चीज़ें मुझे पता है
दोस्तों, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत से ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पे आप लोग घूमने जा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो संस्कृति है वो बहुत ही समृद्ध रही है यहाँ की। अगर हम बात करें यहाँ पे जो सबसे प्रसिद्ध जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगी। जैसे लाल किला आप घूमने जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम लाल किला की बात करें तो वो शाहजहाँ ने बनाया था और वहाँ पर ना 15 अगस्त को झंडा भी हर साल फहराया जाता है। अब अगर हम बात करें और कहाँ घूम सकते हैं तो कुतुब मीनार, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है, इसी के ऊपर ये पूरी वीडियो है, क्योंकि ऊंची मीनार भी है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा स्थल है। और ये हुमायूं का मकबरा, क्योंकि ये हुमायूं की याद में बनाया गया है। अगर हम बात करें तो ये ना जो है कि ताज महल से भी मिलता जुलता है। और यहाँ पे हम और दिल्ली में घूम सकते हैं। इंडिया गेट भी ये सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि ये सैनिक की याद में बनाया गया है। यहाँ पे अमर जवान ज्योति भी जलते रहती है। और आप दिल्ली में घूम सकते हैं पुराना किला, जो शेरशाह सूरी ने बनाया था। ये बहुत ही पुराना किला था और ये बहुत मजबूत किला था, तो ये भी काफ़ी समृद्ध संस्कृति है और यहाँ पे भी आप घूमने जा सकते हैं। और दिल्ली में आप राजघाट घूम सकते हैं, जो गांधी जी की समाधि है यहाँ पे, और ये बहुत ही शांत जगह है और बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है। और दिल्ली में जामा मस्जिद भी आप घूम सकते हैं। ये बहुत बड़ी और सुंदर मस्जिद है जो शाहजहाँ ने बनाई थी। और हम दिल्ली में ना राष्ट्रपति भवन हम यहाँ पे घूम सकते हैं। जो राष्ट्रपति भवन है वो पहले जो अंग्रेज़ों ने ये भवन बनाया था वो लोग यहाँ पे रहते थे, परंतु अब क्या है कि अब राष्ट्रपति यहाँ पे रहते हैं। ये भी सबसे प्रसिद्ध मतलब जो स्थल होते हैं, ऐतिहासिक स्थल होते हैं, तो दिल्ली में आप ये सारी चीज़ें घूम सकते हैं। अगर हम दिल्ली के बाद बात करें तो यहाँ दिल्ली से और थोड़ा दूर जाके अगर हम आगरा की बात करें, आगरा में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को है, पर हमें तो टाइम नहीं मिला। पर यही है कि क्योंकि जैसे हम इंटर्नशिप में थे तो ये हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल गया था जहाँ हम घूमे। तो अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा में तो आपको पता ही है, वो तो सबको पता होगा, ताजमहल जो प्यार की निशानी कहा जाता है, जो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। ये शाहजहाँ ने मुमताज़ के याद में बनाया था। तो ताजमहल आप आगरा घूमने जा सकते हैं अगर आप घूमने के शौकीन हैं। और आगरा में आप आगरा किला भी देख सकते हैं, जो लाल पत्थर से बनाया गया है। ये बहुत मजबूत किला है। मुग़ल बादशाहों का निवास स्थान भी यहाँ पे रहा था, मतलब ये। और आगरा में हम अगर बात करें, फ़तेहपुर सिकरी में भी आप घूम सकते हैं, जो अकबर ने बसाया ये शहर था। इसका क्या है, इसके जो दरवाज़े हैं वो काफ़ी बुलंद दरवाज़े हैं इसके। और यहाँ पे मेहताब बाग में भी आप जा सकते हैं, जो यमुना नदी के किनारे ये बाग है। और यहाँ से जो ताजमहल है यहाँ से दिखाई देता है, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, तो आप यहाँ पे भी घूम सकते हैं। वैसे तो भारत को जैसे कहा जाता है कि बहुत से स्थल ऐसे हैं, तो ये मैंने आपको कुछ आइडियाज़ दिए जहाँ पे आप घूम सकते हैं, घूमने जा सकते हैं अगर आपका घूमने का अगर बन रहा है कहीं पे। तो अब हम आपको ले चलते हैं फिर से अपने कुतुब मीनार के सफ़र पे, अब क्योंकि हम यहाँ से अब वापस भी हमें जाना है, तो अब हम वापस की यात्रा आपको दिखाते हैं। अभी तो और हमने थोड़ा सा यहाँ पे विज़िट करना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है, बट हम देखने आ सकते हैं। मैं देखने आ सकते हैं, थोड़ा हिमाचल दिखाई जाता है। अब हम अंदर
हमारे पीछे आप देख रहे हैं का मकबरा है। तो यार काफ़ी धूप है इधर। चाहते थे इसको ये, मतलब कुतुब मीनार की डबल ऊंची बनाना चाहते थे इसको, लेकिन इसकी एक भी मंजिल नहीं बन पाएगी। क्या ट्रेजेडी हो गई इसकी डेथ हो गई। गाइज वी आर बैक। अब हम अच्छे खासे ठुल के चल पड़े हैं वापस एग्जिट की ओर। ये आगे का कुछ व्यू और ये हाँ मतलब आगे की ओर। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं बाहर। यहाँ पे पीछे टोकन हमने दिया और उसके बाद हम जाने वाले हैं अब अपने अपने पद पे। तो अभी फाइनली हम फुल साल के अच्छे खासे लेके जाओ आसलाद वालों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।